तो नेक्स्ट रेपर्टरी जो आज हम पढ़ेंगे वो है केन रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। तो ये आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप 2015 की बैच है तो, और सीबीडीसी पैटर्न में ये आगे आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिफरेंट एडिशंस की। तो यहाँ पे एडिशंस कितने आए हैं, तो देखिए सबसे पहला एडिशन आया था 1897 में, जिन्होंने उसे पब्लिश किया था वो डॉक्टर केन सर थे। नेक्स्ट एडिशन वाज इन द ईयर 1908, उन्होंने ही करवाया था। थर्ड वाज इन 1924, फोर्थ 1935, फिफ्थ 1945, सिक्स्थ में दो है, एक अमेरिकन एडिशन था 1957 एंड इंडियन एडिशन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1961। द सेवेंथ एडिशन वाज पब्लिश इन ईयर 1980। ये रिवर्स्ड एडिशन भी बोलते हैं इसको। तो आपको एमसीक्यू में ये डायरेक्टली पूछेंगे फर्स्ट एडिशन या डायरेक्ट फोर्थ एडिशन पूछते हैं, ये एमसीक्यू में आता है तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करें इसके फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड की, तो सबसे पहला है प्राइम इम्पोर्टेंस टू मेंटल जनरल। हमें पता है कि केन सर ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेंटल जनरल को दिया था, तो उन्होंने फिलोसॉफी बैकग्राउंड में सबसे पहला अपने रेपर्टरी में वही डाला है। सेकेंड इम्पोर्टेंट इज़ टू फिजिकल जनरल इंक्लूडिंग मोडेलिटीज़। मोडेलिटीज़ में एग्रावेशन एमुलरेशन क्या हो रहा है वो चीज़ उन्होंने सेकंड नंबर पे डाली। थर्ड इज़ पर्टिकुलर्स, जो पर्टिकुलर है वो थर्ड पे डाला है, और जनरलाइजेशन उन्होंने लास्ट पे डाला है। फोर्थ इज़ लिमिटेड जनरलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्राइम इम्पोर्टेंस टू मेंटल जनरल्स, फिर उसके बाद फिजिकल जनरल, फिर पर्टिकुलर्स और फिर जनरलिटीज़। अब इसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ केन्स रेपर्टरी। तो सबसे पहले प्रीफेज है, फिर रेमेडीज एंड देयर एब्रीविएशन, इंट्रोडक्शन टू रेपर्टरी, रेपर्टरी प्रॉपर। अब आगे नेक्स्ट प्लान एंड कंस्ट्रक्शन। प्लान एंड कंस्ट्रक्शन में हमें ये याद रखना है कि उनके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने थे, चैप्टर्स 37 चैप्टर्स थे, और एनाटॉमिकली सिस्टेमिक पैटर्न के अंदर उन्होंने पूरे 37 चैप्टर्स को अरेंज किया था। अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स, तो अब रूब्रिक्स कैसे अरेंज है, तो रूब्रिक्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, जनरल टू पर्टिकुलर। सब रूब्रिक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, साइड, टाइम, मोडालिटी, एक्सटेंशन, लोकेशन, सेंसेशन एंड कैरेक्टर। नेक्स्ट अरेंजमेंट्स ऑफ रूब्रिक्स, इट इज़ अल्फ़ाबेटिकल। दिस वन इज़ एमसीक्यू। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि ये केन रेपर्टरी कैसी है, तो वो है अल्फ़ाबेटिकल है, और इसके अंदर कितने ड्रग्स हैं 648, और चैप्टर्स कितने हैं 37। नेक्स्ट ग्रेडेशन। ग्रेडेशन कैसा है, यहाँ पे 3 ग्रेड्स में दिया था उन्होंने। सबसे हाईएस्ट मार्क बोल्ड को दिया है, इटैलिक्स को 2 मार्क्स दिए हैं, और रोमन को 1 ही मार्क दिया है। नेक्स्ट अडेप्टेबिलिटी। तो ये सबसे पहले अडेप्टेबिलिटी में क्या देखेंगे कि जहाँ पे क्रोनिक केसेस या एक्यूट केसेस है जहाँ पे जनरल्स आर प्रोमिनेंट, जहाँ पे जनरल्स प्रोमिनेंट है वो, और दूसरा है सिम्टम्स आर वेल डिफाइंड एंड क्वालिफाइड विद मोडालिटीज़ सेंसेशंस। तो सेंसेशन और मोडालिटी वहाँ पे आपको अच्छे से देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे आप केन रेपर्टरी को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस। अभी यहाँ पे हमें पता है कि उन्होंने 3 ग्रेड्स दिए थे, जबकि बाउनिंगहुइजन बोगर के इसमें 5 ग्रेड्स थे। तो केन सर का ज़्यादा हमें रिलायबल है, उनके ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड रह सकते हैं, जल्दी हमें ढूंढने में हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट कंटेंट्स 648 मेडिसिन्स, तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स है, तो आपको ईजी टू यूज़ है। नेक्स्ट रूब्रिक्स एंड सब रूब्रिक्स आर अरेंज दैट वन कंप्लीट सिम्टम कैन बी फाउंड एट वन प्लेस। तो पूरा कंप्लीट सिम्टम जो है उसमें सब आना चाहिए, तो वो हमें जल्दी ढूंढने में हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ रूब्रिक्स। तो बहुत ज़्यादा रूब्रिक कहाँ मिलेंगे, माइंड सेक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट माइंड की कोई रेपर्टरी है तो वो है केन सर की रेपर्टरी। अब ये 5th पॉइंट है, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट है, तो आपको ढूंढने में भी बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट न्यूमरस वर्क्स आर डन ऑन केन्स रेपर्टरी। अब इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम हुआ है तो वो केन सर की रेपर्टरी के ऊपर। इसके बाद है लॉन्ग इंडेक्स हेल्प फॉर फ्यू टाइप्स टू फाइंड रूब्रिक्स। तो जो नए आए हैं, जिन्होंने पहले कभी रेपर्टरी ज़्यादा यूज़ की नहीं है, उन लोगों के लिए भी बहुत आसान है यूज़ करना। अब नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। तो क्या डिसएडवांटेजेस है इसके अंदर, सबसे पहले कि ये पेशेंट के वर्ड्स में रूब्रिक्स नहीं दिए हैं, तो आपको थोड़ा उसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि उसे कैसे हमें सिम्टम को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना है। दूसरा है कि यहाँ पे डिक्शनरी मीनिंग अलग अलग है, अलग अलग रूब्रिक्स के अलग अलग डिक्शनरी के मीनिंग्स है, तो आपको वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा लेना है। नेक्स्ट
नो एनाटोमिकल अरेंजमेंट एट सम प्लेसेस, अच्छा कोई कोई जगह पे वहाँ पे ठीक से अरेंजमेंट एनाटोमिकली नहीं है। फिर फोर्थ है, इन सम पार्ट्स द रूब्रिक्स आर ओवर जनरलाइज्ड एंड ओवर पर्टिकुलराइज्ड। एग्जाम्पल माइंड, अब हमें पता है कि माइंड में बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स है तो वो ओवर पर्टिकुलराइज और जनरलाइज हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज मेनी एम्यूलरेशंस आर ओमिटेड, तो एम्यूलरेशन भी कहीं कहीं नहीं दिया है। थैंक यू।